कानू, फूलो झानो और बिरसा मुंडा जैसे महावीरों की धरती है झारखंड, जहां आज इंकलाब की गूंज है। मुद्दा जेपीएससी और जेएसएससी जैसे एग्जाम में धांधली का है और राजधानी रांची की सड़कों पर छात्र शक्ति और सत्ता की ताकत आमने सामने टकरा रही है। आज आंदोलन का 17वां दिन है और आज छात्रों ने विधानसभा का घेराव किया, कटीले तारों की बैरिकेडिंग तोड़ी, वाटर कैनन का सामना किया और झुकने से इनकार कर दिया। इस दौरान सवाल उठा, आखिर हेमंत सोरेन सरकार छात्रों की पुकार को सुन क्यों नहीं रही। रविवार को 5.5 घंटे चली मैराथन बातचीत भी बेनतीजा रही। सरकार का दावा है कि छात्रों की 98% मांगे मान ली गई, लेकिन छात्रों का कहना है कि आधी मांगे ही मानी गई। असली पेच फंसा है जेपीएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने और सीबीआई जांच की मांग पर, जिसे सरकार मानने को तैयार नहीं है। इस बीच जेपीएससी के 3 सदस्यों का इस्तीफा, ईडी की एंट्री और अजीता भट्टाचार्य से सीआईडी की पूछताछ तक की गई। ये तमाम घटनाक्रम बता रहे हैं कि मामला सिर्फ परीक्षा की गड़बड़ी का नहीं है, बल्कि सिस्टम की साख का बन चुका है। देवेंद्र महतो का अनशन आज 9वें दिन में है और जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से निकला यह आंदोलन आज विधानसभा के दरवाजे तक पहुंच गया। ऐसे में आज के सवालों पर आते हैं। सवाल नंबर 1, क्या झारखंड विधानसभा का घेराव दिल्ली का जंतर मंतर मूवमेंट है, जब आंदोलनकारी छात्र संसद तक पहुंच गए थे और आज रांची में विधानसभा तक। सवाल नंबर 2, अगर सरकार का दावा है कि 98% मांगे मान ली गई, तो फिर 17 दिन बाद भी छात्र सड़क पर विधानसभा तक क्यों पहुंचे। सवाल नंबर 3, जब जेपीएससी के 3 सदस्यों का इस्तीफा देना पड़ा, तो क्या यह खुद सरकार ने स्वीकार नहीं कर लिया कि भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई थी। सवाल नंबर 4, सीआईडी और ईडी जांच का प्रस्ताव देने के बावजूद सरकार सीबीआई जांच से क्यों बच रही है। सवाल नंबर 5, भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों और शांतिपूर्ण आंदोलन पर वाटर कैनन और लाठीचार्ज, क्या यह लोकतांत्रिक विरोध के अधिकार का दमन नहीं है। आज की बहस इन्हीं सवालों पर करेंगे, लेकिन सबसे पहले दिखाते हैं एक रिपोर्ट। हम लोग शांतिपूर्वक करना चाहते हैं, बहुत शांति रह चुके हैं हम लोग। ये दर्द है उस युवा का जो पिछले 17 दिनों से धरने पर बैठकर न्याय की भीख नहीं, अपना हक मांग रहा है, लेकिन जवाब में क्या मिला? लाठियां, आंसू गैस और पानी की बौछारें। छात्रों को हुजूम को रोकने के लिए सबसे पहले क्या हुआ, तो पानी की बौछार की गई। छात्र बौछार में डांस करने लगे, छात्र से कोई असर नहीं पड़ा। उसके बाद एक बार लाठीचार्ज किया गया, एक बार बल प्रयोग किया गया, उसके बाद बात नहीं बनी। झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी की परीक्षा को लेकर सुलग रही आग अब अपने चरम पर है। पिछले 17 दिनों से छात्र लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे। 17वें दिन छात्रों ने विधानसभा का रुख किया तो रास्ते में खड़ी थी पुलिस की मल्टी लेयर बैरिकेडिंग। लेकिन इससे पहले कि छात्र वहां तक पहुंचते, पानी की बौछार शुरू हुई। छात्र पीछे नहीं हटे तो लाठी चार्ज हुआ, फिर भी कदम नहीं रुके तो आंसू गैस के गोले छोड़े गए। पूरा देखे, ये बलर देखे, मेरा शर्ट देखे, शर्ट से पूरा बांधे हुए थे। और इस तरह से अगर हमको झारखंडी छात्र हो प्रशासन मारेगी तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग मर जाए। हम लोग को हक अधिकार ना चाहिए, नौकरी नहीं चाहिए। बताइए हेमंत सोरेन, तुम झारखंडी है कि नहीं है? फिर वो हुआ जो शायद 17 दिन के सब्र का सबसे बड़ा जवाब था। छात्रों ने पुलिस की बनाई एक नहीं कई लेयर की बैरिकेडिंग को तोड़ना शुरू किया। एक बैरिकेड टूटा, फिर दूसरा, फिर तीसरा और देखते ही देखते छात्र विधानसभा तक पहुंच गए। ये सिर्फ बैरिकेड टूटने की तस्वीर नहीं है, ये उन 17 दिनों के सब्र के टूटने की तस्वीर भी है। तो
कार्यकर्ता जो पुलिस है, जो कार्यपालिका है, ये हमारे ऊपर चाहे लाठी चार्ज करे, टीयर गैस छोड़े, गोली मारे, पैलेट गन चलाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम अगर 1000 में से अगर 10 मर जाएंगे, 20 मर जाएंगे तो क्या ही फर्क पड़ेगा। 20 मरने के बाद इनका अंदर का इंसानियत तो कम से कम जागेगा, इनके अंदर का इंसानियत तो जागेगा। बड़ी बात इनके अंदर, हम तो चाहते हैं कि इनके अंदर इंसानियत बढ़े। अगर हम यहाँ मर जाएंगे तो आज इनके अंदर इंसानियत जगेगा, इनके अंदर इंसानियत जगेगा, ये खुद पीछे हटेंगे। हम चाहते हैं कि सरकार हमारे ऊपर गोली चलवाए, अगर 20 आदमी मर भी जाएंगे ना तो हमें गम नहीं है। और फिर जब जुल्म हद से पार हुआ तो लोहे की दीवारें भी इन युवाओं के जज्बे के आगे तिनके की तरह बिखर गई। लाठी और आंसू गैस के हर वार का जवाब देते हुए ये छात्र आखिरकार झारखंड विधानसभा के मुख्य द्वार तक पहुंच ही गए। सरकार से क्या बात करेंगे, और 3 राउंड बात हो गया, अब कोई बात नहीं करना है। हमारी मांग पूरी करे, नहीं तो ये छात्र सरकार के मुख्यमंत्री के कुर्सी तक पहुंचे। 98% वो कह रहे हैं अगर छात्रों की बात नहीं मानती है तो सरकार की कुर्सी में खतरा है, सरकार की कुर्सी हिल सकती है। ये आक्रोश रुकने वाला नहीं है, ये जन आंदोलन में बदल गया। कौन रोकेगा? युवा को पलटी कर दीजिएगा तो वायु को कोई रोक नहीं सकता। 17 दिन से आंदोलन, 17 दिन से इंतजार और 17वें दिन सवाल सीधा है, सरकार आखिर किस बात का इंतजार कर रही थी? क्योंकि जब सब्र टूटता है तो बैरिकेड सिर्फ लोहे के नहीं टूटते, सवाल भी बाहर निकलते हैं। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय सिन्हा और निरंजन सिंह की रिपोर्ट।